हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण पर। और साथियों, मैं यानी रुपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए, तो भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के दर्रों को दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो हो गया उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के दर्रे, और दूसरे हो गए प्रायद्वीपीय यानी जो दक्षिण भारत के हैं प्रायद्वीपीय पठार के दर्रे। अब साथियों, आपके मन में आ रहा होगा कि दर्रे होते क्या है, दर्रे क्या होते हैं। तो ये देख लीजिएगा, दर्रा क्या है। दर्रा पहाड़ियों के बीच की जगह या जहाँ से आवागमन के प्राकृतिक मार्ग है उनको दर्रा कहा जाता है, जो नेचुरल तरीके से बने हुए हैं। जैसे ये आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है या फिर इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको कि पहाड़ों के बीच में, पहाड़ी क्षेत्र के बीच से जो दो पहाड़ियों के बीच से जो नेचुरल रास्ते प्राकृतिक तौर पर बने हुए हैं जहाँ से आवागमन का कार्य होता है। और भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ लगातार इन्हीं रास्तों के जरिए हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में बहुत सारे दर्रे थे, तो वहाँ से भारत पर लगातार आक्रमण होता रहा। जैसे बाबर जो है खैबर दर्रे से होकर भारत आया था, खैबर दर्रे से, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है फिलहाल। इनका उपयोग, दर्रों का उपयोग व्यापार, परिवहन, युद्ध का अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो दर्रों की बात क्लियर, का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करेंगे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के दर्रे। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के दर्रे कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के दर्रे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इधर से स्टार्ट होंगे आपके जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद में फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो जो हिमालय क्षेत्र में दर्रे हैं वे इन स्टेटों में जो भी मैं आपको बताया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में ये दर्रे दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला, पीर पंजाल, कराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। इसी प्रकार से अगर हिमाचल की बात करेंगे, यहाँ पर रोहतांग, सिपकिला, बड़ा लाचला। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो यहाँ कौन से दर्रे हैं? नीति और लिपुलेख और माना, ये दर्रे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम में नाथुला और जलेपला। नेक्स्ट है उत्तराखंड की, तो इसमें बोमडिला, यांगयापला और दिफू दर्रा। नेक्स्ट बात करेंगे मणिपुर की, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है तुजू दर्रा। तो साथियों, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा दर्रा किन मार्गों को जोड़ता है, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर या लद्दाख के दर्रों के बारे में, कश्मीर या लद्दाख के दर्रों के बारे में। और सबसे पहला कराकोरम दर्रा। चलिए कराकोरम दर्रे के बारे में देखते हैं। तो कराकोरम दर्रे के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा है। 5654 मीटर की ऊंचाई पर है। ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। पाक अधिकृत कश्मीर और चीन को जोड़ता है। यानी ये भारत वाले हिस्से में नहीं पड़ता, जो POK है, जो है POK प्लस चाइना को जोड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि भारत अपना पार्ट दर्शाता है इसलिए, लेकिन है पाकिस्तान के अधिकार में फिलहाल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है जो कश्मीर से है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई है 4100 मीटर। नेक्स्ट तीसरे नंबर का जोजिला दर्रा, तो जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई है 3528 मीटर। साथियों, इसके नोट्स बना लीजिएगा आप। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करेंगे। नेक्स्ट इसमें देख लीजिएगा, इसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, जो जिले दर्रे का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिंधु नदी के द्वारा। नेक्स्ट है जी जम्मू कश्मीर का, यह है पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 3490 मीटर। कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता पीर पंजाल दर्रे से है। नेक्स्ट है जी बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है और जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, दर्रे में। कौन से में? बनिहाल में। इसकी ऊंचाई है 2832 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। उत्तराखंड के
दर्रों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का लिपुलेख लेक दर्रा। लिपुलेख लेक दर्रा पिथौरागढ़ को चाइना से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई है 5334 मीटर। कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाली यात्रा कहाँ से जाएंगे? लिपुलेख लेक दर्रे से होकर जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे माना दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड में है, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, इसकी ऊंचाई है 5545 मीटर। नेक्स्ट है उत्तराखंड का नीति दर्रा। तो नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, इसकी ऊंचाई है 5068 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिक्किम के दर्रों के बारे में। तो सिक्किम के दर्रों के बारे में, सिक्किम में है सबसे इंपॉर्टेंट नाथुला दर्रा। यह सिक्किम की को चुंबी घाटी से जोड़ता है। सिक्किम को कहाँ से जोड़ता है? चुंबी घाटी से जोड़ता है और इसकी ऊंचाई है 4310 मीटर। नेक्स्ट है सिक्किम का जोजेपला दर्रा। जोजेपला दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। यह सिक्किम को भूटान से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई है जी 4270 मीटर और तीस्ता नदी इसका निर्माण करती है। नेक्स्ट है जी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ये इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे सबसे इंपॉर्टेंट है बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा तवांग मठ है, तवांग घाटी है, उसको तिब्बत से जोड़ता है। तवांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है, तिब्बत से। इसकी ऊंचाई है 2217 मीटर। नेक्स्ट है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है यांग्याप दर्रा। नेक्स्ट है जी मणिपुर के दर्रे। तो मणिपुर में कौन कौन से हो गए? मणिपुर के दर्रा सबसे इंपॉर्टेंट है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा इम्फाल से तामुआ म्यांमार जाने का मार्ग इसी से है। ठीक है जी, अगर म्यांमार जाना है तो मणिपुर इसी दर्रे से, तुजू दर्रे से होकर जाना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का दर्रा। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीप किला दर्रा। तो सीप किला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 4300 मीटर। सतलज नदी का प्रवेश द्वार इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है जी बड़ा लाचला दर्रा। ये सब हिमाचल के हैं। बड़ा लाचला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। मंडी से लेह जाने का मार्ग इसी से है, जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 4843 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के बारे में पता होगा, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि मनाली को लेह से जोड़ता है, इसकी ऊंचाई है 4620 मीटर। साथ ही ये थे हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के जो दर्रे थे, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के दर्रे। प्रायद्वीपीय पठार यानी नीचे दक्षिण भारत का जो हिस्सा है भारत का, उधर देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के दर्रे, इसमें सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के दर्रे। तो महाराष्ट्र के दर्रे इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र वालों में थालघाट दर्रा, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दर्रों का मतलब आप समझ गए होंगे, दर्रे यानी एक प्राकृतिक मार्ग जो पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, ठीक है ना, जहाँ से आवागमन होता है। तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? इसकी ऊंचाई हो गई 543 मीटर। और मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी से गुजरता है। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बोरघाट दर्रा। महाराष्ट्र में है, मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। इसकी ऊंचाई है 548 मीटर। मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग इसी से होकर जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे केरल राज्य की। जो केरल के दर्रे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो केरल के दर्रे क्या होंगे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा तो कोझिकोड व कोयम्बटूर को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई है 300 मीटर। अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर रेल मार्ग और सड़क मार्ग यहाँ से ही जाता है, पालघाट दर्रे से। नेक्स्ट बात करेंगे सेनकोटा गैप। सेनकोटा गैप इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? एक दर्रा है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, इलायची की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 210 मीटर साथियों। तो ये थे आज के आपका टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रे। तो अगर आप इन दर्रों को कर लोगे, इस क्लास को करते हो, तो आपको यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित तौर पर उसको करने में सफल हो जाओगे। और साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसको देख सकें। और सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी कम है हमारे चैनल पर, तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब अन्य लोगों से भी कराएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ परीक्षा अन्वेषण पर। मैं यानी रूपेंद्र सिंह आज की क्लास के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।